जाए बखानी, हाँ सिय शोभा नहीं जाए बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सिय शोभा नहीं जाए बखानी। ही अजगो, मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना ही गणपति। मैंने आपकी नित्य प्रतिदिन पूजा की है, आज मेरी उस वंदना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। गणनायकी वरदायक देवा, आज लगे कीन्हो तुझे सेवा। दीन दयाले विरध संभारी, हरहु नाथ ममे संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना हे मैया। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। जगदम्बे जगत जननी, जगदम्बे जगत जननी, थोड़ी हम पे दया कर लो। जगदम्बे जगत जननी, थोड़ी हम पे दया कर लो। हम आए शरण तेरी, हम आए शरण तेरी, थोड़ी हम पे कृपा कर लो। तुम मेरी मैया हो,
मैं तुमसे पुनः प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी इस प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। हे गणपतिया जी सुफल कर दो, हे गणपतिया जी सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को ये महादेव हो कर प्रसन्न। हरिये धनुआ की गर्ता को, ये गणपतिया जी सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को ये महादेव होकर प्रसन्न। हरिये धनुआ की गर्ता को, हरिये धनुआ की गर्ता को। अब आज तुझी तो लज्जा है, जय माला की वर माला की, जय माला की वर माला की। ओ आ यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की प्राण प्यारी हो, दिल के समान तोड़ी रघुवर तब सच्ची गिरा हमारी हो। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की प्राण प्यारी हो, दिल के समान तोड़ी रघुवर तब सच्ची गिरा हमारी हो। धनुआ के खंडन मन में मैंने रघुवर को माना है, मैंने रघुवर को माना है। ये गणपतिया जी सुफल कर दो, सब दिन की मेरी सेवा को ये महादेव होकर प्रसन्न। हरिये धनुआ की गर्ता को, हरिये धनुआ की गर्ता को, हरिये धनुआ की गर्ता को। हे प्रभु, आज 2 खंडों में विभाजित हो जाना और मेरे पिताजी के प्रण का पालन करवा देना। महाराज जनक जी के द्वारा अपने प्रण की घोषणा पुनः बंदी जनों के द्वारा करवाई गई और जैसे ही बंदी जनों के द्वारा घोषणा हुई, अनेकानेक महिपालों ने भगवान भोलेनाथ के यज्ञों को उठाने का प्रयास किया,
सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मनुमाखी परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाय। अपने अपने इष्ट देवों को सिर निभा करके महिपालों ने भगवान भोलेनाथ के विशाल अजगर को उठाने का प्रयास किया। एक नहीं दो नहीं, यहां तक कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा। नेपालों की स्थिति से यह तो हो गई, हृदय से हार मान ली राजाओं ने और जाकर के अपनी अपनी समाज में बैठ गए। महाराज जनक जी ने उन महिपालों का अवलोकन किया। श्री तो भाई रही राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपनी बिलोक जनक अकुलाने बोले बचनों रोस जनुसाने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पर कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा काबू जब ये सीरी हत बाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप कहेंगे महाराज तो क्या हम सभी बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई कर दे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले कन्या मुक्ति। याद रख लेना, किसी ने अगर मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुनने पहले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ, आर्य कुंवारी बड़ो सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी,
ये पहला लाभ। और ये कुंवरी मनोहर विजय पड़ी और कीरति आती कमेटी और पावन हारे ये विराजे जनु तो रचो न धनु दामनी। क्या हुआ? क्या आपको मेरे नाम अच्छे नहीं लगे? अरे एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हमें आपके लाभ अच्छे नहीं लगे। तो मैं जानना चाहता हूं आखिर वो कारण क्या है। तो और ये लाभ और ये काहे नशा करी चापो चढ़ावा तो कहाऊ काई तो मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? मेरे बंधुओं, संसार में ऐसा कौन पिता होगा, संसार में ऐसी कौन माँ होगी जो ये ना चाहती हो। सभी माताएं सभी पिता यही चाहा करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है, संसार की प्रत्येक माँ चाहा करती है। मेरे बंधुओं, मैं भी तो एक पिता हूँ, मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी तो यही चाहता। सुन रहे हैं आप लोग महाराज जनक जी की बड़ी ही करुण वाणी, और भाई प्रभावित हुए हमारे प्रधान जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं इसी करुण वाणी पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास? देख लो मिथिलावासियों, आज मेरा सब कुछ चला गया। देखो ना कि चला गया कि चला गया सब पे बाओ मेरा
और ये रह गई कुंवारी राजी। देख लो मेरे बंधुओं, एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। आज जिस समय राजमहलों में जाऊंगा और मेरी रानी सुनैना जब मुझसे पूछेगी महाराज आज आपने क्या किया अपनी बेटी के लिए, क्या कह दूंगा रानी सुनैना, मैंने बेटी का सर्वनाश कर दिया। मेरे कुटुंबी, मेरे परिवार के लोग, यहां तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आकर के बार बार कहेंगे महाराज आज आपने ये क्या कर डाला, क्या कह दूंगा उन सभी से, क्या यही कह दूंगा कि देखो रे गई कुंवारी ये राजी दुलारी। देख रहा हूं समाज की ओर बहुत से ऐसे पिता यहां पर उपस्थित हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत से ऐसे पिता भी उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधु, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, सभी माताओं के घर में होती हैं, हर पिता के घर में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में जो पिता बैठे हैं, जो माताएं बैठी हैं, इनके घरों में बेटियां हैं। आज ऐसे भी पिता इस समाज में बैठे हैं, ऐसी माताएं भी बैठी हैं कि जिनके घर में बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है। अरे आज वो बेटियां भी भाइयों हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो गई हो, उस पिता को रात में निद्रा तक नहीं आती। अरे पूछ लो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी बैठी है, उस माँ के हृदय से पूछो मेरे मित्रों, क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते, कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जानी। अजिन पावा बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग, नहीं जाना करते मेरे बंधुओं।
कितने सपने सजोए थे मैंने आज, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। देखो ना, ये फूल बनने न पाई और कली रह गई। आज मिथिला में पे लली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। कितने अरमानों के साथ में मैंने बेटी का लालन पालन किया था। मेरे बंधुओं, मेरी रानी सोने दान पालन किया और इस आवाज़े जनक ने लालन किया। पर ये सारी कहानी यही रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। समाज में देख रहा हूं मेरे मित्रों, एक बात याद रख लेना, समाज में विद्युत समाज के लोग बैठे हैं। लोग कह दिया करते हैं, लोग कहा करते हैं कि बेटी तो पराये धन होती है। आप लोग भी विद्युत समाज है, बैठे हैं आप लोग भी, आप सभी भी कहते हैं कि बेटी पराये धन होती है, बेटियां पराये धन हैं। आज मैं समाज के सभी लोगों से जानना चाहता हूं, क्या ये बेटी पराये धन होती है? बेटियां पराये धन है ना? इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराये धन होती है। ये बेटियां पराये धन हैं ना, इस बात को मैं नहीं मानता कि बेटी पराये धन होती है। अगर बेटी पराये धन है तो आज मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, अगर ये बेटी पराये धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? क्यों करते हैं लोग कन्यादान? अगर बेटी पराये धन है तो क्या पराये धन का दान होता है? क्या पराये धन का कोई कन्यादान करेगा? ना, दान अपनी वस्तु का होता है, अपनी वस्तु का होता है दान, पराये धन का नहीं। अगर बेटी पराये धन है तो पराये धन का कन्यादान क्यों करते हैं लोग? इसलिए मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि बेटी पराये धन है। बेटी अपना धन है वैसे। और आपकी बात को अगर स्वीकार भी कर लूं मैं, आपकी बात को कहीं तक मान भी लूं मैं, तो मेरे बंधुओं एक बात मेरा निवेदन है आप सभी से, एक बात मेरी स्वीकार कर लेना आप सभी। कौन सी बात? कि बेटी लाखों ये पराया धन है। सभी लोग कहते हैं बेटी पराये धन है, बेटी पराये धन है। अगर पराये धन है बेटी तो पराये धन का क्यों करते हैं लोग कन्यादान? अगर ये बेटी पराये धन है, और आपकी बात को मैं कहीं तक स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं तक मान भी लूं, मेरी एक बात स्वीकार कर लेना आप सभी। और वो कौन सी बात? कि बेटी लाखों ये पराया धन है। पर मेरे बंधुओं, पर वो ये दहे का टुकड़ा होती है और कीमत वही जानते हैं कि जिनके घर बेटी हो
समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जानेंगे वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग। बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। आपके घर में बेटे का जन्म होता है, बधाइयां बजवाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, सहनाइयां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं लोग बेटे के जन्म पर। बेटे का जन्म होता है तो मेरे बंधुओं याद रख लेना, ये भाग की बात है। लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी का अगर जन्म होता है ये बड़े सौभाग्य की बात है, याद रख लेना। बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से रखती साची प्रीत। सबसे अधिक घर में, परिवार में बेटी अगर सबसे अधिक किसी को चाहती है तो अपने पिता को। आजमा लेना कभी भी। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है, दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं कहता हूं जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है जीवन में अब मिल जाएगी। और ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारंबार। पर ये कन्या दान जग अब मिले न बारंबार। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला, और इस ज्ञान की नगरी में सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, ये सारे के सारे पंडित शांत हो गए। मैंने सोचा था ज्ञान की नगरी मिथिला, पुर नर नारी सुभग संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन आज कारण क्या हो गया आप देखो ना सभी कि यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? इस ज्ञाने पुरी का
ज्ञानी कहा है? याद आया? क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदानी कहा है? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने तो कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना, तुम्हारी मन जाहि राचो मिले सो वर्षाई सुंदर सावरो, करुणा निधान सो जाने शीले स्नेह जाना रावरो। तो क्या मिथ्या हो गई? क्या झूठी हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान कहाँ है? कैसे करूं मैं आपका सम्मान जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया? तो कहां से लाऊं मैं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता कि ये रह गई कुंवारी और ये राज दुलारी और खाता में हो गई प्रेम कहानी। अब ये मौन सभी क्यों पर बस कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है? मैंने जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों? क्योंकि ये पीरे पीने और ये मही में बात समझ गया। कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हूं आशा, आशा को छोड़ दो। करना क्या है? कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि वैदे ही विवाह। जाओ राजा बेटी, राजमहलों में जाकर के विश्राम करो। जाओ देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन, और बस ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गई मिथिलेश की ये रंग यवन का। और आप हैं राजू जी टेढ़ा से। इस मंच पर आप विगत कई वर्षों से अपनी लीला के द्वारा हम सब लोगों को एक बेटी के जो रिश्ते हैं, कर्ज हैं, वो आप हमें बताते रहे, दिखाते रहे। हम आपके ऋणी हैं, और इसी मंच पर आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप बुंदेलखंड में सबसे अच्छे कलाकार हैं। स्वर्गीय माता दीन जी पिपरौंदा, जो कि आप लोगों के बीच नहीं रहे, उनको भावभीन श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूं। वो भी आ चुके हैं मंच में। अब आप लगातार हम सब लोगों का और आपका साथ सम्मान हम लोको पायलट जी आपको अंग वस्त्र भेंट करके और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करेंगे। और अपने ही गांव के युवा होनहार तबला वादक ब्रजेंद्र जी का स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करेंगे लोको पायलट जी। और हम आप
सबके बीच में इस कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाए ब्रजगोपाल दास जी, जो कि व्यास की भूमिका में रहते रहे हैं। उनका लगातार निरंतर 17 सालों से जो इस मंच का सहयोग किया है, ये मंच उनकी न रहने के बावजूद भी मंडलाधीश नारायण महाराज द्वारा ब्रजगोपाल दास जी को आप हमारी तरफ से प्रदान करिएगा। और आज जो व्यासपीठ पर उपस्थित है मुन्ना आचार्य जी को सम्मानित करेंगे पायलट जी, और जो पैड में बैठे हैं भैया उनको भी आप सम्मानित करिए। हम आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप आए और सीता की भूमिका में जब ये बहुत छोटे थे, जब से हम आप लोगों के बीच में आते रहे हैं, लगातार हम आपके इस आने जाने का और जो आपने हमें लीला दिखाई है उसके हम ऋणी हैं। ये गांव ऋणी है, ये कमेटी आपकी ऋणी है, और पुनः आप लीला की ओर अग्रसर हैं। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की है भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर लगे, बचन जनुबान नाय राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने अष्टांग यौगिक के वचनों को। अब जिन क्यों माथे भटवानी और वीर भीन मही मैं जानी, मैं तो सुना यह करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती हैं, चर्चाएं मैं तो यह सुना करता था मिथिला में वेदांत की चर्चाएं हुआ करती हैं। क्या यही ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं? क्या यही वेदांत की चर्चाएं हो रही हैं, जिसे लोग रक्तगर्भा वसुंधरा के आप से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के आप से जानते हैं, पर राजा जनक के द्वारा समाज में एक नई घोषणा प्रस्तुत की जा रही है। वीरविहीन, वीरविहीन सुंदर सदन से यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, अपरोध छानबोध तत्वबोध आत्मबोध के ब्रह्म सूत्र ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, ये मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ इन छात्रों को लगवा रहे थे, पर मैंने तो यह जाना था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, अध्यात्म की ओर झुकाव है इसका। और राजा जनक का जीवन, राजा जनक का जीवन कैसा है? तो राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति, जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहकर भी उसमें लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। अरे राजा जनक का स्वभाव तो सदा से ऐसा है, लेकिन यहाँ नपन बिलोक जनक अकुलाने और बोले वचन रोष जसाने। महात्मा जनक का एक एक शब्द, एक एक वाक्य जब मेरे कर्म प्रदेश तक पहुंचता है, वीरविहीन वीरविहीन, अरे सुने वो, सुने वो, सुनाया जाए उन्हें के मूलार जो बैठे हो, सुने वो, सुनाया जाए उन्हें के जो सर झुका करके बैठे हो। रघुवंशी कभी सर नहीं झुका सकते, स्वाभिमान पर उंगली उठते नहीं देख सकते, तो राजा जनक ने कैसे कह दिया कि वीर भोग्या वसुंधरा। अगर ये वीर भोग्या वसुंधरा होती ज्ञानी जनक, अगर ये रक्त गर्भा वसुंधरा होती जनक,
वसुंधरा नहीं कहा जाता। अगर ये रक्त गर्भा वसुंधरा होती तो इसको रक्त गर्भा वसुंधरा नहीं कहा गया होता। ज्ञानी जन, क्या मां गिरजा के वचनों को भी असत्य जानना चाहते हो महाराज जनक? तो मां गिरजा ने क्या कहा था? तो मां गिरजा ने यही तो कहा था कि मन जाहि राज्यो सुने सोबर सहज सुंदर सावरो पर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। सुन से सत्य आशीष हमारी, ये पूजी मन कामना तुम्हारी, ये उपमेय बदल जाते हैं। हाँ, ये उपमेय बदल जाते हैं पर कभी वो उपमान नहीं बदला करते, और ये क्रियाएं बदल जाती हैं पर कभी कर्तव्य नहीं बदला करते, और ये भक्त बदल जाते हैं पर कभी भगवान नहीं बदला करते। इन जनक के वाक्वाड़ों ने, हाँ, जनक के वाक्वाड़ों ने मचा दी कि क्रांत की ज्वाला, महाकाली लिए खप्पड़ मांगती मुंडकी वाला। न होते यहाँ जो रघुवीर, न होते यहाँ जो रघुवीर, तो फिर क्या नहीं चला? तुम्हारे एक एक प्रश्न का मैं अभीष्ट उत्तर दे देता। अरे उत्तर ही क्या देता, जनक की के संपूर्ण संपदा को अभी मिट्टी में मिला देता। लगा तू भोग, ये लगा तू भोग, जो इसमें तो फिर चलकर राख हो जावे, पलट तू नेक जो करवट रसातल भोग बच जाओ। मगर मैं क्या करूं, मगर मैं क्या करूं? सामने रघुवीर बैठे हैं, अवध के धाम बैठे हैं, जिन्हें प्रभु श्री राम कहते हैं। पर बनाकर कायरों की रेख, ये बनाकर कायरों की रेख, ये माला कौन डाली है? कहोगे कड़वचन ऐसे निहायत बेकरारी है, पर याद रखना इस धनुष के खंड भी होंगे, सिया रघुवीर पावेंगे। है कितने वीर रघुवंशी यहाँ सब जान जाओगे। आप सोच रहे होंगे भैया लक्ष्मण तुम्हें अहम हो गया, अभिमान हो गया ना? मेरे अहम में भी, मेरे अभिमान में भी, अरे आपके प्रति वो धरातल बना रहा है जिसमें श्रद्धा और विश्वास के बीच उगते हैं। हाँ, वही तो धरातल बना रहा है जिसमें श्रद्धा और ये विश्वास के बीच उगते हैं। पर सच्चे योद्धा, ये सच्चे छत्री अब अपार नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते, ये रघुवीर राम जी के होते, और चित के वाणी कह डाली है। अब ये सब देवाज्य से लगते हैं, ये पृथ्वी पीरों से खाली है। पर दृष्टापूर्वक कहता हूं, मैं दृष्टापूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी, या जिस दिन न होंगे वीर यहाँ, उस दिन न होगी ये पृथ्वी। सुने राम रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने किया है मुझे आधीर आदेश। यदि आपका आदेश हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए, तो फिर आपकी आज्ञा की अवज्ञा कदापि नहीं हो सकती। आदेश आपका पाऊं मैं, तो फिर धनुहा की है क्या विशाल सारा, ये ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर जल को थल, थल को जल ले आऊं उतार कर, इन सितारों को सुरमे की तरफ पीस डालूं, इस पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष, ये धनुष, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, जिनके साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, ये इतना बल इस उंगली में है कि तोड़ूं तोड़ूं के तोड़ूं छतक दंजवी, तो प्रताप बलनाथ जो नगर पर प्रसाद कर धरो, धन्यवाद कर धरो, धन्यवाद कर धरो, लखन सकोप बचन ये बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए ही हरस जनक सकुचाने। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेमो समेत निकट बैठा रे। हे मेरे भैया, यह डोलती अवनी, प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है, और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण,
अपार उद्धत की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हे भैया, मैं चाहता हूं कि तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, माँ सुने ना के सुने ना बह गए, माँ सुने ना के सुने ना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए। मात्र वसुधा का कठिन अपमान भी, मात्र वसुधा का कठिन अपमान भी, धीर होकर धीर कैसे हो गए, धीर होकर धीर कैसे हो गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए, क्यों लखन तुम रोस नद में बह गए। आओ लक्ष्मण, मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। हे धर्मात्मा राम, तुमने देखा महाराज जनक इस समय कितने दुखित हैं और ये सभी मिथिलावासी भी लाल बहुत दुखी हैं। इसलिए अब वो शुभ समय आ गया। उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। जाओ लाल, अजगो को दो खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के दुख को दूर करो लाल, दूर करो। जाओ। सुन गुरु बचा